हाय, मैं हूं नील भट्ट और गुम है किसी के प्यार में जो हमारा धारावाहिक है उसमें आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण का किरदार निभा रहा हूं। इस बार जो किरदार है, ट्रेनिंग जो मैंने दिया और बाती हम में जो स्टार का ही शो था उसमें मैंने ट्रेनिंग दिखाई थी। हमने एक फील्ड ऑपरेशंस जो होते हैं एक पुलिस ऑफिसर के, हमने वो दिखाया था। तो इस बार विराट चव्हाण जो किरदार है मेरा, उसका ऑब्वियसली हम फील्ड ऑपरेशन भी दिखाएंगे, लेकिन ये जो हमारी स्टोरी है बेसिकली लव और ड्यूटी, एक पुलिस ऑफिसर के लाइफ में जो ये कश्मकश में वो फंसा हुआ है, वो किस तरह से मैनेज करेगा, इस पे बेस्ड होने वाला है। तो यस, हम दोनों ही तरफ देखेंगे, उसकी पर्सनल लाइफ भी देखेंगे, उसकी ऑन फील्ड ड्यूटी जो होती है, किस तरह से वो ड्यूटी के तरफ अपना डेडिकेशन दिखाएगा। क्या अपनी ड्यूटी चूज़ करेगा अपने प्यार के ऊपर या प्यार चूज़ करेगा ड्यूटी के ऊपर। तो इसी कश्मकश में हम दिखाने वाले हैं इस किरदार का बिहेवियर। छोटे छोटे न्यूएंसेस जो होते हैं एक किरदार के, बिहेवियर पैटर्न्स जो होते हैं, वो सीन बाय सीन पढ़ कर मैं विराट को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ हर सीन में, कि विराट किस तरह से अलग बनेगा। आज तक जितने भी हम किरदार देख चुके हैं अलग अलग माध्यम में, तो मेरे लिए एक चैलेंज बन रहा है कि लोग ये सोच सकते हैं कि क्योंकि मैं तीसरी बार एक पुलिस ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ तो इसमें और क्या नया करूँगा। तो ये एक चैलेंज है ताकि मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को ये दिखा सकूं कि इसमें भी एक नयापन है। विराट चव्हाण बहुत ही अलग किरदार है मेरे हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं ना, एक वन डिमेंशनल, टू डिमेंशनल होता है, ये बहुत ही मल्टी डिमेंशनल किरदार है, क्योंकि हर एक पहलू हम एक इंसान के लाइफ का जो हर एक पहलू होता है, वैसे विराट का हर एक पहलू हम देखेंगे, उसे नापेंगे, तोलेंगे, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं हर चीज़ में। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। मेरी प्रोफेशनल करियर जो मेरा रहा है, वो आई विल ऑफिशियली भी कंप्लीटिंग 13 years इन दिस इंडस्ट्री। एंड जो मैं समझ पाया हूँ, मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो आज जहाँ भी खड़ा हूँ मैं, वो अपनी मेहनत की वजह से खड़ा हूँ। और मैं जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको ये बोलूँगा कि मेहनत करना छोड़ना मत, अपने क्राफ्ट पर, अपनी एक्टिंग पर मेहनत करना छोड़ना मत। सो ये मैं सीख पाया हूँ। बहुत सारे, मतलब एक आम तौर पे बोलते हैं ना कि मेरे लिए ये एक्टर एक इंस्पिरेशन रहा है, वो एक्टर इंस्पिरेशन रहा है, और मेरे लिए भी रहा है। बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, बट अगर मैं सही मायने में कहूँ तो मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। उन्हीं में से मैंने अपने किरदार बनाए हैं, उन्हीं में से सीख मिली है कि अच्छा, ये किरदार जो एक फ़ेज़ में है, मतलब एक स्टोरी लाइन में जो फ़ेज़ में है, शायद मेरी लाइफ के जो उस फेज़ से मैं ये इंस्पिरेशन लाके इसमें डाल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस तरह से मैं अपना किरदार बनाते आया हूँ और उसी तरह से बनाना चाहता हूँ मैं। तो दैट्स हाउ आई थिंक आई कैन मेक माई कैरेक्टर्स मोर रिलेटेबल टू द ऑडियंस। हमेशा से सपोर्ट किया मेरे फैमिली ने। इनफैक्ट आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरी फैमिली की वजह से खड़ा हूँ। मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे अपने आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से पता था कि मैं लॉ डिग्री भी हासिल करूँगा और एंटरटेनमेंट फील्ड में कुछ करूँगा, नॉट पर से एज एक्टिंग, पर क्योंकि मैंने बतौर डांसर शुरुआत की थी, तो मुझे ये पता था कि मैं ऑडियंस के सामने खड़ा रहने वाला हूँ। तो वो नहीं पता था कि मैं एज एन एक्टर खड़ा रहूँगा आज। तो मेरी फैमिली ने हमेशा से मुझे ये एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक सपोर्ट दिया है कि नील, यू शुड परस्यू व्हाट यू आर गुड एट। सो आई गिव ऑल द क्रेडिट टू माई फैमिली। मेरे ख्याल से जैसे बहुत ही अलग, मतलब क्लीशे आंसर शायद सुनाई दे आपको, लेकिन अपनी लाइफ में मैंने हमेशा इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश की है, अपनी लाइफ में ही, कि छोटी छोटी चीज़ों में इंस्पिरेशन ढूंढता हूँ। तो अगर मेरे इस किरदार से अगर कोई दर्शक जो हैं वो अगर वो कहीं इंस्पायर हो जाए, तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए अचीवमेंट होगी। कहीं अगर उनको मेरा ये किरदार छू जाए, किसी तरह से कोई एक पहलू किरदार का छू जाए कि नहीं यार, मुझे विराट जैसा बनना है, या विराट जिस फेज़ से गुजर रहा है शायद मैं इससे कुछ सीख पाऊँ, तो मेरे ख्याल से वो अचीवमेंट होगा मेरे लिए। तो मेरे ख्याल से शो की जो कास्टिंग रही है, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टिंग्स आई हैव सीन इन माई करियर इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। और बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, वेरी गिविंग, जो एक गिव एंड टेक होना चाहिए।
मैंने वैसे सभी एक्टर्स के साथ काम नहीं किया, लेकिन ऑफ स्क्रीन हमने बॉन्डिंग बहुत अच्छी हमारी हुई है। और कुछ सीन्स हैं जो मुझे लगा कि एक्चुअली कुछ ऐसे सीन्स हुए जहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर सर हैं वो कट कहना भूल गए, क्योंकि वो इतना वो फ्लो में घुस गए थे हम, और वो पहली बार हम लोग एक्चुअली वी वर शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस। तो आई थिंक वो बहुत बोलता है एक गिव एंड टेक दो एक्टर्स के बीच के। तो मेरे ख्याल से आई शेयर अ गुड बॉन्ड विद ऑलमोस्ट एवरीवन ऑन द सेट, सो आई एम हैप्पी। मेरे फैंस को मैं यही बोल सकता हूँ कि आज तक आपने जितना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, इफ़ लॉयली स्टूड बाय मी ऑल दीज ईयर्स, आप लोगों से वही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट देते रहिएगा गुम है किसी के प्यार को, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने बनाया है, एंड आई होप आप सबको वो मेहनत दिखे। थैंक यू।